नमस्कार, राधे राधे सभी को। मेरा नाम सुरजीत है और आज मैं आपको भागवत गीता के 10-12 लेसन्स आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होंगे। तो उनके बारे में समझिए और अपनी लाइफ में उनको अप्लाई करने की कोशिश करिए। तो देखिए, लेसन्स की शुरुआत कुछ इस प्रकार से करता हूँ। जैसे देखिए, सबसे जो मेन चीज़ है वो है आपको अपने प्रेजेंट पे फोकस करना है, प्रेजेंट में। तो आपको हमेशा ये सोचना है कि आपके प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में आपके पास क्या है, क्या सब कुछ है। पास्ट और फ्यूचर की चिंता नहीं करनी है। पास्ट में जो आपके साथ हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, क्या हुआ, आपके पास कितने पैसे थे, क्या था, वो सब कुछ कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आपके पास प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट की तरफ फोकस करिए। और कुछ लोग देखिए क्या करते हैं, अपने फ्यूचर की चिंता करते हैं कि फ्यूचर में ये होगा, वो होगा, ठीक है ना। भाई, फ्यूचर के बारे में सोच के अपने आप को टेंशन नहीं देनी है। फ्यूचर में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है ना। तो फ्यूचर के बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए। फ्यूचर के बारे में इतना नहीं सोचना है। करना क्या है आपको, आपको अपने प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट में रहना है। मेन पहला पहला लेसन यही है कि आपको अपने प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट में जब रहोगे उसके बाद करना क्या है, प्रेजेंट में आपको कर्म करनी है, कर्म, अच्छे कर्म करिए। अच्छे कर्म करोगे अच्छे फल मिलेंगे। जैसे अगर आप स्टूडेंट हो तो अच्छे से पढ़ाई करिए, रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छे से क्या करिए, पढ़ाई करिए, रिवाइज करिए, टेस्ट दीजिए, सब कुछ बढ़िया होगा। और एक और चीज़ है कि कर्म अगर आप गलत करोगे तो गलत फल मिलेगा, तो अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा। तो हमेशा ये बात याद रखनी है। और कर्म का फल पक्का मिलता है। अगर आज आपने कोई गलत कर्म कर रहे हो, अगर आज के टाइम पे, तो इन फ्यूचर क्या पता 10-12 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद बुढ़ापे में आपको उसका फल मिले। बट ऐसा पक्का होता है, कर्म का फल एक इंसान को पक्का मिलता है। अभी नहीं तो 10 साल बाद मिलेगा, 15 साल बाद। भगवान हर एक चीज़ का हिसाब रखते हैं। आपके कर्म का फल पक्का मिलेगा। किसी के साथ गलत नहीं करना है, गलत करोगे आपके साथ भी गलत होगा, ठीक है ना। तो गलत मत करिए, गलत मत करिए, ये चीज़ है आपका। सेकेंड लेसन ये है, फर्स्ट ये है कि आपको प्रेजेंट में रहना है। सेकेंड ये कि आपको कर्म करने हैं, प्रेजेंट में अच्छे कर्म करने हैं और आपको फल भी अच्छा ही मिलेगा। गलत कर्म करोगे गलत फल मिलेगा, और आज नहीं तो फिर कभी आपको उसका फल मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या है कि आपको क्या करना है। देखिए, ज़िंदगी में सुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे, सही बात है, सुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे। बट आपको क्या करना है, उन सुख और दुख को हैंडल करने की क्षमता अपने आप में डेवलप करनी है। अपने इमोशंस को इस प्रकार से डेवलप करना है कि आप लोग उन मतलब ज़िंदगी की कठिनाइयों को फेस कर सको। बहुत बार ऐसे चांसेस आएंगे कि आप फेल हो जाओगे। जैसे स्टूडेंट्स हैं, मैं स्टूडेंट्स की बात ज़्यादा करता हूँ। स्टूडेंट्स है, क्या पता अगर कोई ऐसा मोमेंट आ जाए आपका सब्जेक्ट रह जाए, भाई टेंशन नहीं लेनी है, समय देना है, समय के साथ सब कुछ ओके हो जाएगा। समय दोगे, 10-12 दिन समय दोगे, किसी को ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है, बट सब बाद में सब कुछ ओके हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना है। आपको क्या करना है, सुख और दुख को हैंडल करने की क्षमता अपने आप में डेवलप करनी है, ठीक है। और एक और लेसन ये है कि आपको क्या करना है, आपको कोई अपने आप में गलत आदत नहीं लगने देनी है, गलत आदत नहीं लगने देनी है। जैसे गलत आदत इन द सेंस की कोई, जैसे कोई नशे की आदत। देखिए, अगर आपको गलत आदत लग गई, नशे की आदत लग गई, शराब की आदत लग गई, आपको चिट्टा की आदत लग गई, भांग की आदत लग गई, तो क्या होगा ना, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप चाहे जितना मर्जी पैसा क्यों ना कमाओ, क्या कुछ नहीं करते हो, आपकी लाइफ बर्बाद पक्का होनी है। तो आप लोग क्या करिए, गलत आदत ना लगने दीजिए, या गलत इंसान की आदत मत लगने दीजिए। गलत इंसान, देखिए क्या होता है कि कभी कभी हम किसी इंसान की इतनी आदत लगा देते हैं, हम सोचते हैं कि यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, ये नहीं तो हम अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर देंगे। बट वही देखिए, एक गलत चीज़ है, आदत मत लगने दीजिए। ऐसी अपने आप में पावर डेवलप करिए कि आपको जो आदतें लगी हुई हैं, अगर उनको छोड़ना भी आपको आना चाहिए। जैसे अगर आप कोई काम करते हो, ठीक है ना, जो आपके बस में नहीं है, तो उनको आपको छोड़ना भी आना चाहिए, ठीक है ना। गलत आदतों को छोड़ना भी आना चाहिए। इतनी आपने क्षमता डेवलप करनी है अपने आप को। और देखिए, ज़िंदगी में कर्म करने हैं,
बट एक्सपेक्ट कुछ भी नहीं करना। आपने ये नहीं सोचना कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे को मेरा पेपर क्लियर होगा ही होगा, मेरे 90% आएंगे ही आएंगे, 95% आएंगे आएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको बस कर्म करना है और कोई कुछ चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करनी है। नो एक्सपेक्टेशन नो डिसअपॉइंटमेंट। अगर एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं होनी है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत बड़ा लेसन है ये, कि एक्सपेक्ट कुछ भी नहीं करना है। और ज़िंदगी में जो भी चीज़ें होती है ना, हर एक चीज़ क्या होती है, टेम्परेरी होती है, टेम्परेरी होती है, ठीक है ना। आज अगर आप जवान हो, ठीक है ना, जवानी भी टेम्परेरी रहेगी, थोड़े समय बाद क्या ये डल जाएगी, ठीक है ना। आज आपके पास कुछ पैसा होगा तो क्या पता 5 साल बाद 10 साल बाद वो पैसा ना रहे। आज से 15 साल पहले हम अनिल अंबानी पूरा क्या था कि भाई इंडिया के दूसरे तीसरे नंबर पे अमीर इंसान थे। आज अनिल अंबानी कहाँ पे हैं, आज उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। आज उनकी जो रिलायंस पावर जो है कंपनी जो है फेल हो चुकी है, ठीक है ना, कर्ज कर्ज पे डूब चुकी है। ये चीज़ भी समझनी है। तो नो एक्सपेक्टेशन नो डिसअपॉइंटमेंट, और एवरीथिंग इज टेम्पररी। हर एक चीज़ टेम्पररी है, आज है कल किसी और की वो होगी, ठीक है ना। एवरीथिंग इज टेम्पररी। और कोई भी चीज़ होती है ना, कोई भी चीज़ होती है किसी कारण के लिए होती है। तो आपको ये समझना है कि आज आपके साथ कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही हो रहा है, तो ये किसी कारण के लिए हो रहा है। तो एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीज़न। हर एक चीज़ किसी रीज़न के लिए होती है, तो कोई कारण होता है, ठीक है ना। ये चीज़, ये भी एक बहुत बड़ा ज्ञान है। और एक और बात, जो आपका है वो आपको हमेशा मिल के रहेगा। आपके पास जो अपनी चीज़ें हैं वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है ना। जो आपका है आपको मिल के रहेगा, ठीक है ना। और एक और बात याद रखनी है, ज़िंदगी में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जो भी होता है सही के लिए होता है। आज आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो, क्या पता भगवान ने कुछ आपके लिए आगे अच्छा अच्छा रखा हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझनी है कि जो जो भी होता है सही के लिए होता है। हो गया, अब क्या कर सकते हो भाई। अगर कोई चीज़ हो चुकी है तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो आपको हमेशा प्रेजेंट पे ध्यान रखना है, और जो भी होता है सही के लिए होता है, ये चीज़ समझ लेनी है, ठीक है ना। और एक और बात याद रखनी है, इस संसार में कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है, ठीक है ना। चाहे कोई भी आपको ऐसे बोल रहा हो कि मैं आपका अपना हूँ, मैं आपके लिए ये करूँगा वो करूँगा सह करूँगा, भाई कोई भी इस संसार में अपना है ही नहीं। सारे अपने एक सेल्फिश मोटिव के लिए आपके पास आते हैं, ठीक है ना। या कभी कभी कुछ अच्छे इंसान भी आते हैं, कुछ बुरे इंसान भी आते हैं। तो हर एक इंसान का अपना स्वार्थ छुपा हुआ है उसके पीछे, ठीक है ना। तो क्या होता है कि मतलब इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जैसे अभी इसकी बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, जैसे आप समझते हो कि मैं अपना हूँ, ठीक है ना, मैं अपना हूँ। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एक आत्मा हो। आपको ये शरीर भी एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये शरीर जो है, ये बॉडी जो है, आपको जब आपकी डेथ हो जाएगी तो लोग बोलेंगे देखिए बॉडी बॉडी, आपको आपके नाम से भी नहीं पुकारेंगे आपको बोलेंगे ये बॉडी। तो भाई ये बॉडी भी आपकी अपनी, ये भी मिट्टी की बनी हुई है। जैसे हम केमिस्ट्री में बोलते हैं कि लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास, जो जितना मास मेरी बॉडी का होगा इतना ही रह जाएगा इधर, ठीक है ना, डेथ के बाद। तो ये चीज़ आपको समझनी है ना, कि मतलब इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है। क्या कि संसार शरीर तक अपना नहीं है, तो कोई अपना कैसे ही हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी है। और इसके अलावा हमेशा आपको अपनी डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, अपनी डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। जैसे कौन कौन सी डेवलपमेंट, आपको अपने करियर पे फोकस करना है, करियर पे अच्छे कर्म करने हैं, अच्छा करियर मिलेगा। और आपको हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, एक्सरसाइज करनी है, वो सब कुछ करना है, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है। और आपको अपने रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग बनानी है, रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग बनानी है अपने आप के साथ, परमात्मा के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनानी है, अपने घर वालों के साथ, अपने समाज के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने हर एक रिलेशनशिप आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है ना। नेचर के साथ भी रिलेशन को जोड़ना है, तो आपको हर एक रिलेशनशिप आपको अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। और एक सत्य क्या है, बहुत बार वो लोग पूछते हैं कि सत्य क्या है। भाई एक बहुत पॉपुलर कहावत है, जब किसी की डेथ हो रही होती है तो लास्ट में बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। भाई सत्य है डेथ। एक दिन आपको हमेशा एक बात अपने माइंड में फिट रख देनी है कि भाई आपकी एक ना एक दिन डेथ होनी ही होनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कोई अमर इस संसार में, चाहे किसी के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसकी डेथ होनी ही होनी है। और यही सच्चाई है, और इस सच्चाई को कोई जुटला नहीं सकता। हम चाहे कुछ भी करें, जो मर्जी करें, हम अमर कभी भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना।
तो सत्य क्या है? राम नाम सत्य है, सत्य आपका ये है। और एक और चीज़, जैसे ज्ञान, ज्ञान हमेशा आपको प्राप्त करते रहना है, चाहे आप अभी हो, अगर आप ज्ञान हासिल करने के काबिल हो, आपको ज़िंदगी का ज्ञान हासिल करना है, ठीक है ना, अलग अलग आपको किताबों का ज्ञान हासिल करना है, ज़िंदगी आपको बहुत कुछ सिखाती है, उससे सीखना है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होती हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 3 किस्म की इंटेलिजेंस एक इंसान में होनी चाहिए। एक तो इंटेलिजेंस होती है आपकी आईक्यू जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस कोशेंट, इंटेलिजेंट कोशेंट होना चाहिए आप में, इंटेलिजेंस होनी चाहिए, ठीक है ना, चीज़ों को समझने की क्षमता होनी चाहिए, जो चीज़ आप लोग पढ़ रहे हो उसको ग्रास्प करने की क्षमता आप में होनी चाहिए, समझने की क्षमता होनी चाहिए, आईक्यू। उसके बाद होता है एक ईक्यू, इमोशनल कोशेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस आप में होनी चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स कि आपको क्या पता होना चाहिए, आपको अपने इमोशंस को, दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, उनके अंडरस्टैंड करना आना चाहिए इमोशंस को, उनको रेगुलेट करना आना चाहिए, रेगुलेट करिए इमोशंस को, और फिर उसके लिए ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, इमोशनल कोशेंट। और एक होता है स्पिरिचुअल कोशेंट। स्पिरिचुअल कोशेंट मीन्स क्या होता है कि आपको ये पता होना चाहिए आप कौन हो और आपका इस दुनिया में लक्ष्य क्या है, किस लिए आप लोग आए हो। अपने आप को समझना बड़ा ज़रूरी है, परमात्मा को समझिए, अपने कर्मों को समझिए, अपने आप को समझिए, आप क्या हो, आपके पास क्या है, अभी फ्यूचर में आप लोग क्या करना चाहते हो, इसका पता होना चाहिए आपको। एक ईक्यू हो गया, स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी हो गया। तो ये 3 किस्म की इंटेलिजेंस आप में होनी चाहिए, एक तो आईक्यू, ईक्यू एंड द एसक्यू, स्पिरिचुअल क्वेश्चन, ठीक है ना। और एक और चीज़ है कि प्यार, बहुत बार हम बात समझते हैं कि प्यार क्या होता है। लव, लव देखिए क्या होता है कि लव आपको अपने आप से करना है। सेल्फ लव इज़ द बेस्ट लव, बहुत बार हमने सुना होगा, सेल्फ लव इज़ द बेस्ट लव। अपने आप से प्यार करिए, और इसके अलावा भगवान से प्यार करिए, जो कि कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे प्यार में, तो भगवान से प्यार करिए। और इसके अलावा अपने कर्मों से प्यार करिए, जो आपके पास चीज़ें हैं उनको समझिए, अपने कर्मों से प्यार करिए, और ज़िंदगी में हर एक चीज़ से प्यार करना सीखिए। कोई भी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम प्यार ना करें, ठीक है ना। प्यार हमें हर एक चीज़ के साथ करना है, ऐसी कोई भी कभी भी किसी को हेट नहीं करना है, हेट नहीं करना, और संसार की किसी भी चीज़ को हेट नहीं करना है। हमें हर एक चीज़ को क्या करना है, प्यार करना है, बट हमें बदले में उससे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है। जैसे नेचर है, नेचर है हमें इतना कुछ दे रही है भाई, ठीक है ना, फल दे रही है, आप खाने के लिए इतना कुछ दे रही है भाई आपको। जैसे सन जो है आपको इतना रोशनी दे रहा है, सनलाइट दे रहा है, वो कुछ बोल रहा है कि भाई मेरे को ऐसा कुछ चाहिए, आप मैंने रोशनी दे दी तो अब मेरे को कुछ करिए, ठीक है ना, मेरे को भी कुछ दीजिए। उसने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करा ना, तो लव कर दिया तो एक्सपेक्ट करना भूल जाइए। नो एक्सपेक्टेशन, नो डिसअपॉइंटमेंट। लव करके एक्सपेक्ट कुछ भी मत करिए, सिर्फ क्या करिए, प्यार करिए। प्यार वो चीज़ होती है जो कि प्यार ही प्यार है, ठीक है ना। मतलब हर एक चीज़ से प्यार करिए, अपने आप से प्यार करिए, परमात्मा से प्यार करिए, और एक्सपेक्टेशन मत रखिए, ठीक है ना। शुक्रिया, राधे राधे।